Once again, welcome back to the channel. So in our this video we are going to discuss previous year paper of CDP. जो हमारा CTET है उसका जो CDP है उसका previous year paper हम यहाँ पे discuss करेंगे. But I will make sure कि मैं आपको answers नहीं बताऊँगी यहाँ पे, क्योंकि ये question paper है and this is for your practice. ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस वाले क्वेश्चन में डाउट है. तो चलिए देख लेते हैं. ये फर्स्ट शिफ्ट है आपका 2019 का जो पेपर है. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज. इसमें आपसे पूछा गया है कि जो छोटा बच्चा होता है तो वो उसमें लैंग्वेज कब डेवलप होनी शुरू होती है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग. कोलबर्ग ने यहाँ पे स्टेज बतानी है आपकी मोरल डेवलपमेंट की. कौन सी स्टेज उन्होंने बताई है? लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज. Next question number 3. During classroom discussion, a teacher often pay more attention to boys than girls. This is an example of gender bias, gender equality, identity, gender relevance, gender constancy. Question number 4. Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? Discussion about gender bias. Second option, emphasizing gender specific role. Third, gender segregated play groups. Fourth, gender segregated sitting arrangement. Question number 5. Which of the following theorists, while viewing children as active seeker of knowledge, emphasize the influence of social and cultural content of their thinking? A. John B. Watson. B. Vygotsky. 3. Jean Piaget. 4th, Lawrence Kohlberg. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका. वाइल वर्किंग अ जिग्सो पजल, 5-year-old नजमा से टू हर सेल्फ. वो अपने आप को ही बोलती है, वेयर इज द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, डार्क वन. वॉट वुड यू गो हेयर एंड मार्क दिस शू. मतलब वो अपने आप से ही बात कर रही है. सो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू बाय व्योग्स्की एज. मतलब व्योग्स्की ने इस तरीके की बात को क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कार्फ फोल्डिंग या फिर egocentric speech. 7th, giving cues to children and offering support as and when needed is an example of reinforcement, conditioning, modeling, scaffolding. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. इवन जो ये इनका इंडिविजुअल है ना, इसका भी पूछ लेता है व्हाट इज स्काफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट. तो आपको अगर इसका मीनिंग पता होगा तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे. जीन पियाजे की जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, आपको उसका बिहेवियर बताना है कि बच्चे का कैसा हो जाता है. हाइपोथेटिको डिडक्शन, रीजनिंग, proportional thought, conservation class, inclusion, deferred imitation, object permanence, make believe play, irreversible of thought. इनमें से कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे होती है, कौन सा बिहेवियर हो जाता है बच्चे का, वो बताना है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो जो जीन पियाजे है उनका बताना बहुत ईजी है ये. फर्स्ट स्कीमा, सेकेंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड कंडीशनिंग एंड फोर्थ रीइंफोर्समेंट. अगर आपने कॉमन अगर उसका पढ़ा भी होगा ना तो भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी फर्स्ट असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थर्ड लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, फोर्थ मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड. ये अगर जनरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके एज अ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी आप इसको ईजिली कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट. अब इंटेलिजेंट के लिए बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली. क्या वो सिर्फ बर्थ के टाइम पे ही एबिलिटी फिक्स हो जाती है? इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट.
क्या आप टेस्ट से किसी को इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हो? थर्ड, इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। क्या जो आपका इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल फैक्टर ही होता है क्या? फोर्थ, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, या फिर जो आपका इंटेलिजेंस है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, आप हर एक फील्ड में अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूफ कर सकते हो क्या? नेक्स्ट, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन, एक प्रॉब्लम का आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर, ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो ऑफकोर्स सी बात है, नीचे वाले दो में तो हो नहीं पाएगा, तो आपको देखना है कि ऊपर वाले दो में से कौन सा है। नेक्स्ट, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड, ये वाला क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे उसको टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे कि टीचर को क्या करना चाहिए एक टीचर लर्निंग प्रोसेस में। आस्क द स्टूडेंट टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, मतलब जो सिचुएशन है उसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन लेस है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? थर्ड वाला, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट। फोर्थ, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए इसमें क्या ऐसा होता है कि जो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं ना, हम उनको तो क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शंस में से, और जो आपको पॉजिटिव फील देता है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका देख लीजिए फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान should not prepare, should occasionally prepared, should actively prepared, should discourage the preparation of। इंडिविजुअल का पूछा गया है कि इंडिविजुअल जो है वहाँ पे वो कितना, वहाँ पे वो फोकस उसको करना चाहिए हर एक बच्चे पे, उसके लिए कैसा क्या प्लान उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आपको बहुत इजीली पता चल भी रहा होगा कौन सा आंसर है। आई होप आप सबका जो आंसर है वो भी करेक्ट है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, डिसलेक्सिया क्या होता है भाई? डिसलेक्सिया होता है जहाँ पे बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से जो लेटर्स हैं उनको रीड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे इंक्लूड बताए अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, डाइवर्जन थिंकिंग, इन्फ्लुएंस इन रीडिंग, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, एंगेज इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन। अभी आपको डिसलेक्सिया का बताया ना कि उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, अ sympathetic attitude toward disabled, a right-based humanistic perspective, mainstream of the disabled by offering them primarily vocational education। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। इन द कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन रोट memorization, centered around reinforcement, acquired through conditions, focus on the process of meaning making। आप खुद सोचो कि जब आपकी लर्निंग होती है तो प्राइमरी लेवल कहाँ पे होता है, तो इजीली आप अपना आंसर मार्क कर पाओगे। नेव थ्योरीज द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेनन is should be ignored by the teacher, should be punished by the teacher, should be replaced by correct one through repetitive memorization, should be challenged by presenting counter evidence and examples। of course सी बात है, यहाँ पे जो टीचर है उनको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ही वहाँ पे सेट करना चाहिए। Child centric pedagogy promote exclusive reliance on textbook, giving primacy to children experiences, rote memorization, labeling and characterization of students based on ability। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। इमोशंस अलग होते हैं, कॉग्निशन क्या होता है? मेंटल आपकी एक्टिविटी होती है। तो दोनों एक दूसरे क्या क्या है? कम्प्लीटली सेपरेट, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंटरवुवन है एक दूसरे को, मतलब एक साथ गुथमुथ होके चलते हैं, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए क्या है इसमें। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविज्म perspective।
जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसमें कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट वन है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। 22 क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स के सामने क्लियर कर रहे हो एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, दिस लीड टू कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, इट कॉज गैप इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर फोकस इज ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। 23rd आपका, repeatedly asking children to engage in learning activity either to avoid punishment or to gain a reward. For decrease extrinsic motivation, increase intrinsic motivation would encourage children to focus on mastery rather than performance goals. या फिर 4th, decrease children's natural interest and curiosity involves in learning. चलिए 24th देख लेते हैं आपका। Which of the following practice promote meaningful learning? Corporal punishment, corporal punishment मतलब जैसे बच्चे को हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया, तो ये फिजिकल जो पनिशमेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें कौन सा वहाँ पे अच्छे से लर्निंग को प्रमोट करता है? इसमें से कोई भी जो भी ऑप्शंस आपको करेक्ट लगते हैं वो आपको यहाँ पे टिक करने हैं। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन? बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, या फिर 4th, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। 26 है आपका यहाँ पे, अ प्राइमरी स्कूल टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय फर्स्ट ऑफरिंग materialistic reward for every small task, emphasizing only on procedural knowledge. 3rd है आपका, dismissing and penalizing incorrect answers. 4th है, encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same. तो यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव आंसर आपको लगेगा आपको वही टिक करना है। 27, in which of the following period does physical growth and development occur at a rapid pace? Infancy and early childhood, 2nd, early childhood and middle childhood, 3rd, middle childhood and adolescence, 4th, adolescence and adulthood। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से किसमें जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सबसे जल्दी होती है बच्चे की। Which of the following इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल इसमें से नहीं है? फर्स्ट, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, सेकेंड, डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, थर्ड, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो इसमें से देखना है आपको कि डेवलपमेंट क्या है आपका, नॉट बताना, नॉट अ प्रिंसिपल, कौन सा उसका प्रिंसिपल नहीं होता। 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, मतलब जो आपस में जो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं उसका मेन रीज़न क्या होता है? जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट, द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फोर्थ आपका द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन, which of the following are examples of secondary socializing agency? First, family and neighborhood, second, family and media, third, school and media, fourth, media and neighbor। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपको secondary socializing agency लगती है। So, I hope कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।